आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमारे सबसे गहरे विश्वासों को, हमारी बुनियाद को हिला देगी। आचार्य प्रशांत की शिक्षाओं के जरिए हम एक ऐसे सच का सामना करेंगे जो सुनने में चौंकाने वाला है कि जिसे हम आत्मविश्वास कहते हैं, वो हमारी ताकत नहीं बल्कि हमारे सबसे बड़े डर का ही एक छिपा हुआ चेहरा है। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले चलिए खुद से एक सवाल पूछते हैं, आखिर हमें आत्मविश्वास की इतनी चाहत क्यों होती है? किसी मंच पर बोलने के लिए, इंटरव्यू में अपनी बात रखने के लिए, या बस रोजमर्रा की जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने के लिए? हमको यही तो सिखाया गया है कि आत्मविश्वास होना मतलब निडर होना। ये एक बहुत ही स्वाभाविक सी इच्छा लगती है ना? पर क्या यही पूरी सच्चाई है? और बस यहीं पर आचार्य प्रशांत एक ऐसा विचार सामने रखते हैं जो सब कुछ बदल देता है। वो कहते हैं, आत्मविश्वास भय का इलाज नहीं करता, वह सिर्फ उसे ढक देता है। सोचिए, ये खूबसूरत मुखौटे की तरह है जो अंदर के डर को दुनिया से तो छिपा लेता है, पर उसे जड़ से खत्म नहीं करता। तो आइए आज इस मुखौटे के पीछे की हकीकत को जरा करीब से देखते हैं। आत्मविश्वास के इस पूरे मिथक को समझने के लिए इसे एक पेन किलर, एक दर्द निवारक गोली की तरह सोचिए। जब हमें कोई बीमारी होती है तो गोली कुछ देर के लिए दर्द से राहत तो जरूर दे देती है, पर वो बीमारी का इलाज तो नहीं करती ना। आत्मविश्वास भी, आप देखिए, ठीक यही काम करता है। ये हमें एक टेम्पररी रिलीफ देता है। हम कुछ देर के लिए बड़ा मजबूत और अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन अंदर जो डर का रोग है वो तो वैसा का वैसा ही रह जाता है, अनछुआ। और क्योंकि हमारा ध्यान उस दर्द से हट जाता है, वो अंदर ही अंदर और भी गहरा और भी मजबूत होता चला जाता है। तो अब हम उस प्रदर्शन का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जिसे हम आत्मविश्वास का नाम देते हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि ये कोई असली ताकत नहीं बल्कि एक अभिनय है, एक परफॉर्मेंस है जो डर के मंच पर ही खेला जाता है। सच तो ये है कि ये भय की ही अपनी परछाई है जो हमेशा उसके साथ साथ चलती है। यहां पर फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ है आत्मविश्वास, वो मुखौटा, एक अस्थायी उपाय जो असली समस्या को बस छिपा देता है, और दूसरी तरफ है भय, जो असल में एक सिग्नल है, एक जरूरी संदेश जो हमें यह बता रहा है कि भाई अंदर कुछ गड़बड़ है। हमें उसे दबाना नहीं है, हमें उसे सुनना है, उसे समझना है। इस पूरी सच्चाई को शायद इस एक वाक्य में समेटा जा सकता है, आत्मविश्वास और भय दो अलग अलग या विरोधी चीजें नहीं हैं। असल में जहां भी आत्मविश्वास की जरूरत महसूस हो रही है, तो समझ जाइए कि ठीक उसके पीछे भय खड़ा है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो ठीक है, अगर भय एक संकेत है, एक सिग्नल है, तो ये आखिर इशारा किस तरफ कर रहा है? असली अपराधी कौन है? अब हम उस जड़ तक पहुंचेंगे जहां से ये सारा का सारा डर पैदा होता है। अक्सर हमें यही लगता है ना कि हम लोगों से डरते हैं, उनके जजमेंट से, उनकी राय से, पर यह पूरा सच नहीं है। या फिर हमें लगता है कि हम नाकामी से डरते हैं, मुश्किल हालात से डरते हैं, लेकिन असली डर ये भी नहीं है। असली डर इस बात का है कि हमारी वो छवि, हमारी वो इमेज जो हमने बड़ी मेहनत से दुनिया के सामने बनाई है, कहीं उसे कोई चोट ना पहुंच जाए। डर बाहरी नहीं, डर पूरी तरह से भीतरी है, और इस डर की जड़ का नाम है निर्भरता। जी हां, जब हमारा आत्ममूल्य, हमारी सेल्फ वर्थ इस बात पर टिक जाए कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है, जब हम अपनी पहचान के लिए दूसरों की तारीफ और उनके वैलिडेशन पर निर्भर हो जाएं, तो हम निर्भर हो जाते हैं, और यही निर्भरता हर तरह के भय को जन्म देती है। तो फिर इसका समाधान क्या है? अगर आत्मविश्वास जवाब नहीं है, तो फिर क्या है? आचार्य प्रशांत कहते हैं कि समाधान बाहर एक झूठा आत्मविश्वास बनाने में नहीं, बल्कि अपने भीतर एक ऐसा अभेद्य किला बनाने में है जहां कोई हमला कर ही ना सके। स्वतंत्रता का मार्ग अपने अंदर एक गर्भगृह बनाने से शुरू होता है। इसका मतलब यह है कि हमें अपनी सारी ऊर्जा झूठा आत्मविश्वास बनाने में नहीं लगानी है, बल्कि हमें अपना पूरा ध्यान अपने मन को, अपनी भीतरी दुनिया को साफ करने में लगाना है। एक ऐसा पवित्र स्थान बनाना है जहां बाहरी दुनिया का शोर और उसकी राय पहुंच ही ना सके। तो ये भीतरी जगह, ये गर्भगृह कैसा होता है? यहां मौन होता है, मतलब विचारों का अंतहीन शोर नहीं होता। यहां स्पष्टता होती है, क्लैरिटी, यानी भ्रम का कोई कोहरा नहीं। और सबसे बड़ी बात, ये एक ऐसी पवित्र जगह है जहां ना तो किसी की तारीफ हमें ऊपर उठा सकती है और ना ही किसी की बुराई हमें नीचे गिरा सकती है। ये पूर्ण स्वतंत्रता का स्थान है, और यही स्वतंत्रता की असली कुंजी है।
आत्मविश्वास की खोज को छोड़कर जब हम अपनी निर्भरता को समझते हैं और अपने भीतर इस गर्भगृह का निर्माण कर लेते हैं, तब हमें सच्ची निर्भयता मिलती है। ये एक वाक्य इस पूरी समझ का सार है। जितने अधिक तुम निर्भर हो, उतने अधिक भयभीत रहोगे। निर्भयता की कुंजी आत्मविश्वास नहीं, स्वतंत्रता है। जरा सोचिए, जब हम स्वतंत्र हैं, जब हमें किसी की मंजूरी की जरूरत ही नहीं है, तो फिर डर किसका होगा? निर्भयता कहीं से लानी नहीं पड़ती, वो स्वतंत्रता का स्वभाव है। अच्छा, ये सारी गहरी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, पर इन्हें अपनी जिंदगी में उतारा कैसे जाए? इसके लिए आचार्य प्रशांत एक बहुत ही प्रैक्टिकल और शक्तिशाली सूत्र देते हैं, जिसे हम हर रोज इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके 3 बहुत सरल से कदम हैं। पहला कदम, जब भी किसी के सामने डर लगे, घबराहट हो या यहां तक कि कोई उम्मीद भी जगे, तो उस भावना को बस पहचानिए। दूसरा कदम, फौरन खुद को याद दिलाइए कि यह भावना सिर्फ इसलिए उठ रही है क्योंकि मैं इस व्यक्ति या इस हालात पर निर्भर हो रहा हूं। और तीसरा और आखिरी कदम, अपनी असली प्रकृति की घोषणा कीजिए। खुद से कहिए, मुझे निर्भर होने की जरूरत नहीं, मैं स्वतंत्र हूं। तो अंतिम बात यह है कि हमें डर से लड़ना नहीं है। नहीं, हमें तो डर का इस्तेमाल एक टॉर्च की तरह करना है, जो हमारे अंदर छिपी हुई निर्भरता के अंधेरे कोनों को रोशन कर सके। जिस पल हम अपनी निर्भरता को देख लेते हैं, उसी पल हम उससे आजाद होने की यात्रा शुरू कर देते हैं। और अब मैं आपको इस एक गहरे सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं। जरा सोचिए, अगर किसी के भी सामने आत्मविश्वासी दिखने की, खुद को साबित करने की कोई जरूरत ही ना रहे, तब क्या बचेगा? जो बचेगा शायद वही हमारी असली, स्वतंत्र और पूरी तरह से निर्भय अवस्था है।